धन्यवाद देता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी को एक विश्वास था कि जिस तरह का काम हमने सांसद होके करा उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी जो ने सिखाया हुआ है उस तरह से हम अपने विधानसभा में काम कर पाएंगे। और राजस्थान के अंदर जो एक बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है, जो भ्रष्टाचार है, अपराध है, जिस तरह का यहाँ पे बेरोजगारी करी हुई है, और मैं तो खुद एक उदाहरण हूँ, एक राजस्थान का साधारण नौजवान आत्मविश्वास और क्षमता की वजह से कर पाया मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी करा। तो बहुत सारे नौजवान हैं राजस्थान के अंदर जिनके अंदर अपार क्षमता है, उनको आगे रास्ता देना ये तो कुछ राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को और जनता को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐसा उनका आशीर्वाद रहा, ऐसा उनका विश्वास रहा कि आज अगर विधानसभा लड़ने के भी अगर अवसर मिला है तो वो मुझे मिला है। चर्चाओं में एक जो सीएम के जो चेहरों के नाम थे उसमें एक नाम आपके नाम की भी चर्चा होती रहती है। अब चूंकि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है तो ये चर्चाएं ज्यादा बल पकड़ रही है। नहीं, देखिए इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि एक टीम ऐसी काम करे जो राजस्थान के अंदर वाकई में विकास की राजनीति कर पाए, परिवर्तन ला पाए। ये जो चेहरा की राजनीति जो हुई पिछले 5 साल में, इस चेहरे की राजनीति ने तो राजस्थान को बर्बाद कर दिया। चेहरा किसका हो, गहलोत का हो, सचिन पायलट का हो, अरे आपको इतने बड़े पद मिल गए, उससे आप संतुष्ट नहीं रहे। तो जीवन के अंदर जो मिलता है उससे संतुष्ट रह के काम करना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी में रिपोर्ट कार्ड की राजनीति होती है। आपको जो जिम्मेदारी मिली है आप रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, अपना काम क्या करा आपने। आप वंशवाद नहीं, आपका नाम चल रहा है वो नहीं, आप रिपोर्ट कार्ड। सो बहुत जरूरी ये है कि जनता का चेहरा रहे सामने जिनकी सेवा करनी है। और दूसरा, अगर कोई चेहरा परिभाषित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा है। एक शब्द में मोदी, एक शब्द में परिभाषित हो गया कि आप किस तरह के विकास का काम करेंगे, किस तरह का राजनीतिक युग लेकर आएंगे। राज्यवर्धन जी, मध्य प्रदेश में सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा विधानसभा में, और अब राजस्थान में जो पहली सूची आई 41 की, उसमें से 7 सांसद है। किस तरह देख रहे हैं आप, क्योंकि सांसदों को विधानसभा चुनाव में वो भी पहली सूची उनकी 41। देखिए, कार्यकर्ताओं को मेरे को तो अब देखने को जो मिल रहा है, और कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश, एक ऊर्जा आती है कि जो कुछ ऐसे नाम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करते थे, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े ध्यान से देखा हुआ है, उनको अगर विधानसभा में उतारा जा रहा है तो हम तो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार मैसेज है। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश में सीधा संदेश है, आप जिस सीट को अपना गढ़ मानते हो हम घर में घुस के मारेंगे वहां पर। तो युद्ध है एक तरह से, और युद्ध किस लिए? इस देश के लिए, इस देश की जनता की सेवा सही तरह हो, देश का विकास सही तरह हो, देश के जो रिसोर्सेज हैं, देश के साधन है, वो चोरी ना हो, वो सही जगह इस्तेमाल हो, इस चीज का युद्ध है। लास्ट सवाल है, आप चूंकि पार्टी के प्रवक्ता भी है, पहली सूची 41 की आई, माना जा रहा था जो बिल्कुल तय नाम है वो पहली सूची में आएंगे। वसुंधरा जी का नाम नहीं है, ऐसे कई बड़े लीडर्स हैं जिनका नाम पहली सूची में नहीं है। कई प्रकार की चर्चाएं तो मुझे लगता है अभी तक तो आप सबको आदत पड़ गई होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी वो नहीं करते जो आम चर्चा में होता है, कुछ नया करते हैं। और ये तो खैर पार्टी की स्ट्रैटेजी होगी कि किसका नाम पहले दिया जाए, किसका नाम बाद में दिया जाए, किस समय दिया जाए। ये तो स्ट्रैटेजी है, अपनी अपनी पार्टी की टैक्टिक्स है। लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, जैसे वसुंधरा जी हैं और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी गाइडेंस में, देश के जो बड़े लीडर्स हैं उन सब की गाइडेंस में ही ये सारी तैयारी हो रही है। क्या तैयारी रहेगी वो आपकी, अब किस प्रकार की, क्योंकि रण में तो आपको उतार ही दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, सब तरफ से फोन आ रहे हैं। अब वो आएंगे, वो मोर्चा संभालेंगे। झोटवाड़ा मेरी अपनी एक विधानसभा रही है, तो एक खास लगाव तो झोटवाड़ा के साथ है ही। और देखिए, एक खास जो बात झोटवाड़ा में है वो है कि पूरे राजस्थान से जो परिवार आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अगर अपने गांव छोड़कर आते हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं कि अपना गांव छोड़कर आते हैं, तो वो शहर में इसलिए आते हैं ताकि वो आगे बढ़ पाएं। तो उनके लिए वो सुविधा, चाहे स्वास्थ्य की हो, एजुकेशन की हो, सड़कों की हो, हर तरह से वो सुविधा तो होनी चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी के ऊपर झोटवाड़ा अपने आप में युवाओं की आबादी बहुत ज्यादा है, और जो एस्पिरेशनल
आबादी है, एस्पिरेशनल नागरिक हैं, उनकी संख्या है। तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है।